प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। जो आपने कहा कि ये इनका एसेट्स हैं, तो एसेट्स के हवाले से पीटीआई का मौक़िफ़ तो और है, सीएम साहब का बयान तो कुछ और है कि हम गिरफ्तार करते हैं तो उनको छुड़वा लिया जाता है, तो वो तो कहते हैं कि हम ओन नहीं करते, या पहले भी वो कहते रहे कि ना हम उनको खैबर पख्तूनख्वा में वापस लाए हैं। लेकिन बात यह है कि 107 ऐसे तालिबान के लोग थे जिनको सज़ा मौत हो गई थी, जिनको प्रेसिडेंशियल पार्डन दी गई दिसंबर 2021 में, नवंबर या दिसंबर 2021 में। वो जो है उस वक्त सदर आरिफ अलवी साहब थे, हुकूमत पीटीआई की थी। इन्होंने उनको पार्डन दे दी। फिर जो स्ट्रेटजी बनी जिसके तहत वापस लाके लोगों को आबाद किया गया, और उस स्ट्रेटजी को इमरान खान साहब ने डिफेंड किया, एक दफा नहीं बार-बार डिफेंड किया। उसके बहुत सारे जो है वो न्यूज़ आइटम मौजूद है। वो इनके दौर में स्ट्रेटजी बनी और उसके तहत जो है अच्छा खासा सूबा था। उस वक्त दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, हमले होने बंद हो गए थे, इन्होंने वापस लाके फिर उनको आबाद कर दिए और उनको असले सहित वापस आने दिया। फिर उनके जो हार्डकोर क्रिमिनल्स हैं वो सारे बाहर निकाल दिए। तो जब पूरा का पूरा जिन खड़ा हो गया तो उसके बाद कह रहे हैं कि जी वो फलाने टाइम पे उनको भैया आपने खुद उनको वापस लेके आबाद किया, आपने खुद उनके जो लोग थे उनको पार्डन किया, आपने उनको असला वापस साथ लाने दिया। इसके अंदर जनरल फैज और जनरल बाजवा भी वैसे पूरे इन्वॉल्व थे, उनको भी पूरा इसका सेहरा जाता है। तो ये करने के बाद आप किसी और को तो नहीं जिम्मेदार ठहरा सकते ना कि जी हालात खराब है क्योंकि ये हो रहा है। आपने खुद किया ये सारा काम, और आपने ये काम इसीलिए किया था कि इस मुल्क के हालात डिस्टेबलाइज हो, क्योंकि आपकी सारी जो हिकमत अमली वो यही रही है कि इस मुल्क को जो है वो डीन्यूक्लियराइज किया जाए, इस मुल्क के हिस्से किए जाए। वो उस स्ट्रेटजी के तहत आप ये काम कर रहे थे। तो अफनान साहब, आपकी ये राय है कि मुज़ाकरात होने चाहिए उनके साथ, जो जिरगे वगैरह के हवाले से खबरें सामने आ रही हैं, नहीं तो फिर मिलिट्री ऑपरेशन ही हल है आपकी नज़र में? देखिए बात बड़ी सीधी सी है। अगर कोई पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाए, बंदूक उठाए, गोलियां चलाए, लोगों को मारे, अपनी 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 सोच जो है वो उनके ऊपर धौंसने की कोशिश करे, तो वो हुकूमत जो है ये किसी सूरत उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती। बेहतर यही है कि बातचीत से मामलात हो जाएं, वो वापस चले जाएं जहाँ से वो आए हैं, ना खून रेजी हो। लेकिन अगर कोई वो ये समझ रहे हैं कि वो इस तरह का अपनी ज़बरदस्ती से अपना जो है व्यू पॉइंट बाकी लोगों पे धौंस सकते हैं, तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा। अच्छा ठीक है, लेकिन सर एक जो खबर चल रही थी, हमने सोशल मीडिया पे भी देखी या कुछ रहनुमाओं के हवाले से जो एक खबर आ रही थी कि मोहसिन नकवी शायद साहब जो हैं वो शायद ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस हवाले से हुकूमती रहनुमा की तरफ से कोई बयान हमने सुना नहीं था, तो मैंने कहा आपसे इसकी तस्दीक या तरदीद जो है वो करवा ली जाए कि क्या ऐसी कोई मूव है कि मोहसिन नकवी साहब ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लें। मेरी जो नॉलेज है उसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। मतलब मुझे मेरे तक कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची। चलें ठीक है, लेकिन एक आखिरी सवाल होगा अफनान साहब के, आज रज़ा रब्बानी साहब ने एक बयान दिया है कि जो मुआहदे अमेरिका के साथ हो रहे हैं उस पर जो पाकिस्तान की आवाम है उसको अगर इल्म हो रहा है तो वो एक ट्वीट के ज़रिए हो रहा है और ट्रंप की तरफ से हो रहा है, हुकूमत की तरफ से उसका ऐलान नहीं हो रहा। और उन्होंने ये मुतालबा भी किया है कि पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। आप समझते हैं कि वाकई जो मुआहदे हो रहे हैं उन पर हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐलानात नहीं आ रहे, बल्कि अमरीकी सदर की तरफ से ऐलानात आ रहे हैं और पार्लियामेंट को एतमाद में लेना चाहिए? देखिए ये बात जो है ये एक बड़ा पेचीदा मामला है और इसके अंदर बड़ा सोच समझ के इसको ऊपर चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर टैरिफ बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क पे बढ़ गए तो उसके हमारी एक्सपोर्ट्स पे बुरा इम्पैक्ट आएगा। और आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान को जितने बाकी सारे ममालिक हैं जिनसे इन्होंने टैरिफ निगोशिएट किया, उनमें से सबसे कम तरीन टैरिफ जो है इस रीजन में वो पाकिस्तान का है। तो ये एक बहुत बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट है जो कि पाकिस्तान ने अचीव की है, और ये जो गिवन जो सिनारियो इस दुनिया में चल रहा है उसमें एक मेजर जो है वो समझ लें हमारा एक माइलस्टोन था जो हमने अचीव किया है। अब इस बात को, ये काबिल बहस बात है कि इसको जो है वो पार्लियामेंट में लाना चाहिए कि नहीं, लेकिन वैसे हुकूमत की अथॉरिटी होती है, ये जो अथॉरिटी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की है और हुकूमत की है कि वो ये इसको निगोशिएट कर लें टैरिफ को और उसके हिसाब से मामले को लेके चले। हर मामला जो है वो आप पार्लियामेंट में तो नहीं ला सकते। ठीक है, चलें ठीक है अफनान साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए। सेनेटर अफनान उल्लाह खान साहब की
गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से खबरें आ रही हैं कि IPP और जो दीगर जमातें हैं जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है वो ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा लेने जा रहे हैं और इस हवाले से उनके मुशावरती इजलास भी हुए हैं। हम यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।